नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। बहुत लंबे टाइम के बाद हमने ये वीडियो शूट किया है। आज हम कुछ नए सिरे से कुछ नया जानेंगे, कुछ समझेंगे नया। और ये वीडियो जो मैंने बनाई है ये करंट अफेयर के रिलेटेड जो भी टॉपिक है उसके आधार पर बनाई गई है, जिससे आपको भविष्य की कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कुछ भी प्रिपरेशन करना हो तो ये आपको बहुत उपयोगी साबित होगी। जो भी कुछ होगा यूपीएससी, जीपीएससी, एमपीएससी, स्टेट पीसीएस कोई भी होगा, उसमें ये क्वेश्चन आपको बहुत काम आएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। तो पहला सवाल है कि हाल ही में चीन कौन सी नदी पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाने का तय किया है? उसमें जवाब आएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन ने अभी अभी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाने का तय किया है। आगे बढ़ते हैं हम दूसरे सवाल की ओर। एसएफएलसी नाम की संस्था है, वो किसके बारे में हमें जानकारी देती है? तो चार ऑप्शन है। इंटरनेट के बारे में जानकारी बताती है, इंटरनेट को कंट्रोल करने का बारे में बताता है, इंटरनेट का डाटा ट्रैक रिपोर्टिंग करता है, या फिर इंटरनेट शटडाउन का ट्रैकिंग रिपोर्ट पेश करता है। तो इसमें से सही आंसर है डी, इंटरनेट शटडाउन का ट्रैकिंग डेटा पेश करता है। तीसरा सवाल है कि कौन से राज्य में इंटरनेट शटडाउन की संख्या में कमी आई है हाल ही में? जो एसएफएलसी नाम की जो संस्था है, उन्होंने जो रिपोर्ट पेश की है उसमें बताया गया है कि इन इन राज्यों में इंटरनेट शटडाउन की संख्या में कमी आई है। तो इसमें से चार राज्य है, कोई भी ऑप्शन के आधार पर ये राज्य पसंद करना हो। इसमें से नीचे बताए गए हैं: पहला मेघालय, दूसरा मणिपुर, तीसरा त्रिपुरा और चौथा जम्मू और कश्मीर। उसमें से पहला ऑप्शन है एक और दो दोनों आएंगे, दूसरा ऑप्शन है दो तीन चार तीनों आएंगे, तीसरा ऑप्शन है एक तीन और चार तीनों आएंगे, या फिर डी दो और चार दोनों आएंगे। इसमें से सही आंसर है डी, दो और चार मतलब मणिपुर और जम्मू कश्मीर दोनों आएंगे। आगे बढ़ते हैं चौथे सवाल की ओर। इंटरनेट शटडाउन की वजह से बंधारण के कौन से अनुच्छेद पर और अनुच्छेदों पर अवरोध लगता है? पहला ऑप्शन है 19(1)(a) और 19(1)(c), दूसरा ऑप्शन है 19(1)(a) और 19(1)(g), तीसरा ऑप्शन है 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए और 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज डी, और चौथा ऑप्शन है 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए और 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज बी। सही आंसर है बी, 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए और 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज जी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कोई भी जगह पर इंटरनेट शटडाउन होने के कारण क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए है पत्रकारिता पर प्रभाव पड़ता है, ऑप्शन बी है आर्थिक प्रवृत्ति पर प्रभाव पड़ता है, ऑप्शन सी है असरकारक शिक्षा बनती है, और ऑप्शन डी बताता है कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों आएंगे। इसमें से पांचवें सवाल का जवाब होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। हम छठे सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पीएम इंटर्नशिप योजना आई, उसके बारे में यहाँ पे सही उत्तर चुनने को कहा है कि
इस योजना का उद्देश्य 5 से 10 करोड़ कंपनियों करना। दूसरा है इंटर्न को 5,000 स्टाइपेंड मिलेगा, जिसमें से 4500 रुपया सरकार और 500 रुपया कंपनी। इन दोनों में से कौन सा सही विकल्प है वो चुनना है। ए केवल एक, बी एक और दो दोनों है, सी दोनों में से एक भी नहीं है, और डी केवल दो है। इनमें से सही ऑप्शन ये है कि ऑप्शन डी केवल दो ही सही है। में देखिए ये ग्लिच है यहाँ पे 5 साल में 10 करोड़ युवाओं को नहीं, 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को यहाँ पे बताया गया है। तो इसलिए ऐसी छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की ओर। कौन से राज्य की सरकार द्वारा इकोनॉमिक पॉलिसी रिसर्च सेंटर बनाने की घोषणा की गई? हाल ही में हमारे एक्स पीएम जो मनमोहन सिंह जी थे, उनका निधन हुआ था। उसकी याद में उस राज्य की सरकार ने इकोनॉमिक पॉलिसी रिसर्च सेंटर बनाने की घोषणा की है। तो इसमें यही जवाब आएगा, कर्नाटक राज्य की राज्य सरकार ने इकोनॉमिक पॉलिसी रिसर्च सेंटर बनाने की घोषणा की है। आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की ओर। स्मार्ट क्लासेस की बढ़ोतरी के कारण स्कूल में विद्यार्थियों का एनरोलमेंट रेशियो बढ़ा है, ये रिसर्च कौन सी संस्था ने की है? पहला ऑप्शन है आईआईएम नागपुर, दूसरा ऑप्शन है आईआईएम इंदौर, तीसरा ऑप्शन है आईआईएम बेंगलोर, चौथा ऑप्शन है आईआईएम कोझिकोड। तो इसमें से सही आंसर है आईआईएम बेंगलोर, जिन्होंने बताया था कि स्मार्ट क्लासेस की बढ़ोतरी के कारण स्कूल में विद्यार्थियों के एनरोलमेंट रेशियो में 22% की बढ़ोतरी हुई है। अब हम 9वां सवाल देखते हैं कि 2024 की वुमेन्स वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप जो हुई थी वो कहाँ पे आयोजित की गई थी? पहला ऑप्शन है वेटिकन सिटी, दूसरा ऑप्शन है न्यूयॉर्क, तीसरा ऑप्शन है कैलिफोर्निया, चौथा ऑप्शन है लॉस एंजलिस। तो इसमें से सही आंसर है ऑप्शन बी, न्यूयॉर्क। हम लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि कोनेरू हम्पी नामक जो व्यक्ति है वो कौन से खेल से संलग्न है? पहला है पहला ऑप्शन है बैडमिंटन, दूसरा ऑप्शन है स्विमिंग, तीसरा ऑप्शन है चेस और चौथा ऑप्शन है क्रिकेट। तो इसमें सही आंसर होगा चेस। तो ये हमारे आज के करंट अफेयर्स के आधार पर जो भी सवाल बनते थे वो 10 चुनिंदा सवाल हमने यहाँ पे पेश किए हैं। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और ऐसा ही प्यार देते रहे।